इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर्स कौन सी कंडीशन बीमारियों को ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं। डॉक्टर्स की ये एग्जाम जो है वो इमरजेंसी रूम्स के अंदर ज्यादातर काम करती है। ये डॉक्टर्स ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा सिक हैं, बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में है, लाइफ एंड डेथ कंडीशंस है, या फिर ऐसे अफराद जो किसी हादसे की सूरत में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, लाइफ और डेथ कंडीशन में मौजूद है। ऐसी सूरत में ये डॉक्टर्स जो होते हैं लाइफ और डेथ का डिसीजन ये लोग लेते हैं कि पेशेंट को बचाना है। ये लोग लाइफ एंड डेथ का डिसीजन लेते हैं कि यार पेशेंट को बचाना है या फिर इसको होने वाली तकलीफ जो बीमारी की सूरत में या फिर हादसे की सूरत में मरीज की तकलीफ को देखते हुए इसको मेडिकली टर्मिनेट करने का सोचते हैं, फैसला करते हैं। लेकिन डॉक्टर को क्योंकि मसीहा भी कहा जाता है, जिंदगी बचाने वाले भी कहा जाता है, सबसे पहले डॉक्टर की ये जो किस्म होते हैं इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, इनका सबसे पहला काम ये होता है इमरजेंसी की सूरत में लाइफ एंड डेथ की कंडीशन में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो हादसे की सूरत में या फिर किसी बीमारी की सूरत में, तो ऐसी सूरत में सबसे पहला काम इनका ये होता है कि इसकी जिंदगी बचाई जाए। सेकेंडली ये चीज देखी जाती है कि पेशेंट को डिसेबल होने से बचाया जाए, यानी लाइफ सेविंग के साथ साथ माजूरी से भी बचाना इनका काम होता है। लेकिन समटाइम कंडीशन की सूरत में, जो कि आप में से बहुत सारे लोग रेल में ये चीजें देख चुके होंगे, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है कि जहाँ पे दवाएं भी काम नहीं कर रही होती हैं, दवाओं के साथ साथ डॉक्टर भी काम नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसी कंडीशन हो जाती है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस होती हैं कि पेशेंट को बचाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को मेडिकली टर्मिनेट करने की जरूरत पड़ जाती है, जो कि बहुत रेयर केसेस होते हैं, और ये डिसीजन ये डॉक्टर्स लेते हैं। इसी टॉपिक के हवाले से एक बात शेयर करना चाहूंगी। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना भी होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी ऐसी सिचुएशंस के बारे में जानते हैं, वो अपनी राय के साथ कमेंट में कर सकते हैं, और मेरी बात को भी अगर ये डिसएग्री भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसी टॉपिक के हवाले से एक सिचुएशन जो कि सुनने में आई थी कि एक ऐसा पेशेंट जो कि हादसे की सूरत में, एक रोड एक्सीडेंट की सूरत में एक इंसान जो है वो इमरजेंसी रूम में पहुंचा है। अब वो इंसान ऐसी सिचुएशन में था, उसकी सिर्फ सांस चल रही थी, लेकिन मेडिकली उस पर जो प्रोसीजर किए जाने थे वो बहुत टफ थे। सेकेंडली बहुत कम चांसेस थे कि मल्टीपल सर्जरीज के बाद वो इंसान बच पाए। ऐसा होना डॉक्टर्स के नजदीक नामुमकिन था। देन फैमिली की मदद से डिसीजन लिया गया कि इस इंसान को बचाने की बजाय, सर्जरीज करने की बजाय, इसकी तकलीफ को कम करने के लिए इसको जाने दिया जाए, शायद उसके लिए बेहतर यही होगा। और फैमिली की रजामंदी से उस इंसान के लिए जो डिसीजन लिया गया डॉक्टर्स के थ्रू, वो ये था कि उस इंसान को टर्मिनेट किया जाता है, यानी मेडिकली कुछ मेडिसिन या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इंसान की जान जो है वो आसानी से निकल जाए। जो कि हादसे की सूरत में मल्टीपल इंजरीज के बाद इंसान के लिए जीने और मरने जैसी सिचुएशन होती है, यानी चांसेस नहीं होते कि सर्जरीज के जरिए इंसान को बचाया जा सके। तो ऐसी सूरत में लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस होती हैं। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री भी करते होंगे, आपने क्या सिचुएशंस ऐसी देखी होंगी, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। देन फैमिली की मदद से ये डिसीजन लिया गया कि इस इंसान को जाने दिया जाए, न कि सर्जरीज के जरिए उसको तकलीफ में रखा जाए। गो के इसके चांसेस भी कम थे सर्वाइवल के, जो कि हार्ड डिसीजन होता है सबके लिए, एक मेडिकल टीम के लिए भी, सेकेंडली फैमिली के लिए। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि लाइफ सपोर्ट पर होते हैं, ऑक्सीजन के जरिए जिंदा रखा जा रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वो डिसीजन लिए जाते हैं जो कि फैमिली की मदद से लिए जाते हैं, और लाइफ सपोर्ट से इस इंसान को हटा दिया जाता है। देन उसको आसानी से जाने दिया जाता है कि वो अपनी अवधि नहीं सो सकता किसी भी तकलीफ के बगैर, किसी भी मशीनरी के बगैर, क्योंकि मेडिकली पेशेंट को मशीन के जरिए जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन इस तरह कुछ केसेस में ये होता है कि पेशेंट को तकलीफ के साथ ही जिंदा रखा जाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स की तरफ से होता है। लेकिन जो लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इनका बहुत प्यारा जो कि तकलीफ में है, देन डॉक्टर की हेल्प की मदद से ये लोग डिसीजन लेते हैं कि फैमिली मेंबर को जाने दिया जाए, बजाय इसको तकलीफ में रखा जाए, यानी इसको जमीन की तकलीफों से आज़ादी दे दी जाती है, जो कि एक हार्ड डिसीजन है।